अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज का जो टॉपिक है ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर है। इससे लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट चार्ज, कि हमने एक पॉइंट चार्ज लिया था और उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन ड्राइव की थी, ठीक है, और उसको समझा था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। आज का जो टॉपिक हमारा डाइपोल के ऊपर है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर, और इसके बाद हम जाकर इसकी एक्सप्रेशंस ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ डाइपोल। देखिए, डाइपोल को समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। सपोज़ करें कि मेरे पास एक चार्ज है जो कि पॉजिटिव चार्ज है, इसकी क्वांटिटी भी 1 कूलम है, और मैंने एक दूसरा चार्ज लिया नेगेटिव चार्ज, इसकी क्वांटिटी भी 1 कूलम है, ठीक है। अब आपको ये पता है पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज पे एक फोर्स लगाता है जिसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इस पॉजिटिव ने इस नेगेटिव को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अपनी तरफ खींच के रखा हुआ है, और ये एक फ़िक्स डिस्टेंस मेंटेन करते हैं जिसको हम कहते हैं आर। अब ऐसे इन दोनों चार्जेस को अगर मैं एक सिस्टम में रख दूं, ठीक है, तो ये सिस्टम हमारा डाइपोल बन जाएगा। ये हमें डाइपोल बता देगा, ये डाइपोल बन जाएगा। अब देखें, यहाँ पर मैंने डेफिनेशन भी लिखी है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, कि चार्जेस की क्वांटिटी इक्वल होनी चाहिए और वो अपोजिट होने चाहिए, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, फिक्स डिस्टेंस या फाइनाइट डिस्टेंस। मतलब ये डिस्टेंस इनका जो दरमियान में आ रहा है ये वेरी नहीं करना चाहिए, ठीक है। इनको जब हम एक सिस्टम में रखेंगे तो ऐसी सिस्टम को हम कहते हैं ये डाइपोल बन गए। अब देखें, ये डाइपोल हमें नेचर में डिफरेंट जगह पर नज़र आते हैं। जिस तरीके की मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ करें कि मेरे पास एक HCl मॉलिक्यूल है, HCl, जिसमें H हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और इसके साथ Cl जो है हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। अब देखिए, ये Cl के नेगेटिव आल्दो के यहाँ पर है, लेकिन इनका सेंटर ऑफ ऑल द नेगेटिव हम लेते हैं यहाँ पर, और सेंटर ऑफ ऑल द पॉजिटिव लेते हैं हम यहाँ पर। अब देखें, यहाँ पर इस H ने एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज़ कर दिए, ठीक है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसकी क्वांटिटी आ गई +E, और इस Cl ने इस H से एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो यहाँ पर इसकी क्वांटिटी आ गई -E, ठीक है। तो ये एक डाइपोल बन गया। यहाँ से देखें, सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस इसका r हो गया, यहाँ तक का डिस्टेंस इसका अगेन r हो गया, तो दैट विल बिकम, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 2r, ठीक है। ये क्वांटिटीज़ कुछ आप समझें। ये भी HCl भी एक डाइपोल बन गया कि पॉजिटिव सारे एक तरफ चले गए और नेगेटिव सारे एक तरफ में आ गए। यहाँ जिस तरीके से मैंने लोकेशन ऑफ चार्जेस बताई हुई है, यहाँ पर इस फिगर को अगर आप देखें तो ये Cl में देखें, ये लोकेशन नेगेटिव चार्जेस तो हैं बाहर ऑर्बिट में, लेकिन इनका जो हम सेंटर ले रहे हैं ये सेंटर में ले रहे हैं, ठीक है, सेंटर ऑफ ऑल द नेगेटिव चार्जेस, तो इस वजह से ये नेगेटिव कंसिडर किया है सेंटर में। अब देखें, यहाँ पर क्या होगा जब हम इस डाइपोल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने यहाँ पर ड्रा की हुई है, जो कि आप पॉजिटिव चार्जेस से निकल रही है और नेगेटिव चार्जेस में एंटर कर रही है, ठीक है। ये इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर ये एक डाइपोल रखा है, यहाँ पर ये देखें एक डाइपोल प्लेस किया हुआ है। अब ये इनका सेंटर है, ठीक है, इन दोनों डाइपोल का। यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ को मैंने L कह दिए, और यहाँ इस नेगेटिव से लेकर यहाँ तक की लेंथ को मैंने ये L कह दिए। अब देखें, जो ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड में ये डाइपोल रखता हूँ, तो इस पॉजिटिव पे ये वाले पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करते हैं, और इस पॉजिटिव चार्ज पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगी, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। अब यहाँ पर फोर्स देखें ज़रा, एक फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, एक फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, एक फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में। अब अगर ये देखें तो ये दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस हैं, ठीक है। दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस हमारे पास क्या अफेक्ट दिखाती हैं, तो ये बन गया कपल ऑफ फोर्सेस। जब दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस एक ही बॉडी पर लगें तो ये टॉर्क क्रिएट करते हैं। मतलब क्या, ये डाइपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क क्रिएट होगा। जस्ट लाइक अगर आप अपने जहन में इमेजिन करें, अपने माइंड में, कि आपके पास एक साइकिल है और उसका ये हैंडल है। आप अगर साइकिल को घुमाना चाहें तो आप इस एंड से यहाँ इस तरफ फोर्स लगाएंगे और इस एंड से ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे, तो एज अ रिज़ल्ट ये साइकिल ऐसे ट्विस्ट हो जाएगी, ठीक है। मतलब आपने कपल ऑफ फोर्सेस लगाई एक ही बॉडी पर, तो ये इस डाइपोल पे
ये डायपोल क्या करेगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में टार्क एक्सपीरियंस करेगा। आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। अब देखें नेक्स्ट चीज़, एक यहाँ पर ये जो फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में और यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में, इस फोर्स की क्वांटिटी कितनी, तो यहाँ से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड से ये फोर्स आपने मेजर की थी, वो फोर्स आ रही थी F इज इक्वल टू क्यू ई, उसकी क्वांटिटी बनी F इज इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, ये वाली फोर्स भी F इज इक्वल टू क्यू ई और ये वाली फोर्स भी F इज इक्वल टू क्यू ई। अब हम इन दोनों फोर्सेस को कैलकुलेट, मतलब हम टार्क को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि टार्क कितनी लगी। अब देखें यहाँ पर जो चीज़, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हमने कहा ये L है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस भी ये L है, और टार्क हम कहते हैं मोमेंट ऑफ आर्म R क्रॉस F। अब R की जगह हम ये L की वैल्यू L रखेंगे और फोर्स कितनी आई QE, तो यहाँ पर ये वाली जो फोर्स है इससे बनने वाली टार्क की क्वांटिटी आ गई L इंटू QE। सिमिलरली हमने दूसरे एंड पर देखना है, तो दूसरे एंड पर भी हम अगर आप सेम कैलकुलेशन करें तो वो फोर्स आपके पास L इंटू QE आ गई। अगर हम टोटल टार्क को कैलकुलेट करना चाहें तो वो टार्क बनेगी L, पहले हमारे पास क्वांटिटी आ गई थी L इंटू QE और दूसरी मरतबा भी क्वांटिटी आई L इंटू QE। तो ये जो मेरे पास टोटल टार्क बनी, ये टोटल टार्क एक्टिंग ऑन दैट डायपोल इज़ 2QL इंटू E। ये मेरे पास टोटल टार्क बनी। अब देखें एक चीज़ यहाँ पर, इफ़ेक्टिवनेस, ये टॉर्क की इफ़ेक्टिवनेस किन चीज़ों पर डिपेंड करेगी, तो इस चीज़ को देखें ज़रा। ये अगर मैं सपोज़ करें कि मेरे पास फील्ड जो है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि मैंने अप्लाई की हुई है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब अगर यूनिफॉर्म मतलब सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तो ये टॉर्क डिपेंड करेगी दो फैक्टर्स पे। यहाँ इस फार्मूले पे देखें, एक तो डिपेंड कर रही है Q पे, दूसरा डिपेंड कर रही है L पे। ये मैंने लिखा भी हुआ है नीचे। इससे मतलब क्या है, मतलब टार्क की क्वांटिटी ज़्यादा या कम होना इन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक Q पे और एक L पे। अगर मेरे पास दो चार्जेस हैं, इसको यूँ समझ लें, अगर मेरे पास दो चार्जेस हैं, एक ये चार्ज पड़ा है एक ये चार्ज पड़ा है, इसकी क्वांटिटी है 1 कूलम, इसकी भी क्वांटिटी है 1 कूलम। दूसरा कंडीशन में ये लेता हूँ, एक मेरे पास चार्ज है, ये मेरे पास चार्जेस हैं, इनकी क्वांटिटीज़ हैं 5 कूलम, ये भी है 5 कूलम का। तो टार्क जो बनेगी वो इस केस में ज़्यादा होगी। ठीक है, मतलब क्या है, ये डायपोल को अगर हम, इस डायपोल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे और अगर हम अपना हाथ रखें, ठीक है, तो ये जब टार्क टर्न होकर हमारे हाथ पे ये डायपोल लगेगा तो उसका अफेक्ट हमारे हाथ पे ज़्यादा आएगा। ठीक है, क्योंकि इसका चार्ज ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। यहाँ से तो ये बात इफेक्टिवनेस शो हुई Q की। अब L की देखें कि मतलब अगर ये दोनों का डिस्टेंस L, ठीक है, अगर ये L जितना ज़्यादा हुआ उतनी इनकी क्वांटिटी, टार्क की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। अब ये L क्या है, तो लास्ट फिगर में देखें, L क्या है, सेंटर से दोनों चार्जेस का डिस्टेंस, मतलब एक चार्ज मैंने रखा है यहाँ पर और दूसरा चार्ज मैंने रखा है यहाँ पर, इसका L छोटा है एज़ कम्पेयर टू एक चार्ज यहाँ पर है एक चार्ज यहाँ पर है, अब इनका L ज़्यादा है, तो ये इस केस में जो टार्क बनेगी उसका अफेक्ट ज़्यादा मिलेगा। तो ये टार्क किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, दो फैक्टर्स पे, एक Q पे और एक L पे। अब देखें ये जो टर्म्स हैं 2QL, अब इस 2QL को मैंने एक नई चीज़ का नाम दे दिया जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, या इसको हम कहते हैं डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट हमारे पास क्या चीज़ शो करती है, तो आंसर ये है कि डायपोल मोमेंट हमारे पास इफेक्टिवनेस शो करती है। ठीक है, समझ में आ गई। अब इस Q और L को मैंने एक डायपोल मोमेंट का नाम दिया है, तो उस डायपोल को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ P से। ठीक है, और ये P डायपोल मोमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसकी डायरेक्शन क्या है, अगर तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये देखिए यहाँ पर लिखा है P इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब ये आप समझ गए होंगे, इस साथ 2 भी लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2QL। बाज़ बुकों में L की जगह D भी है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, L हो या D हो वो रिप्रेजेंटेशन है। अब देखें अगर तो ये डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन के लिए हमेशा याद रखें कि मेरे पास सपोज़ करें कि ये एक नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर ये एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा है, तो हमेशा डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगी।
ये डायरेक्शन है, यहाँ पर लिखा है डायरेक्शन ऑफ P इज़ ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, यहाँ तक आपको डायपोल के बारे में आइडिया हो गया होगा कि डायपोल होता क्या है और डायपोल मोमेंट क्या होता है, जिसको आप जनरली P इज़ इक्वल टू QD से रिप्रेजेंट